नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 17 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। बिल्कुल सही बात है। मतलब कितनी गहरी लाइन है ये दोस्तों, कि अगर आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता है। लेकिन अगर आप मन में ठान लिए हैं कि हमको सीखना है तो फिर आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। ये बहुत ही गहरा लाइन है दोस्तों, है ना। ये हमारा सारा चीज़ अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, लोग बोलता है कि हाँ वो टीचर ऐसा है, वो टीचर नहीं पढ़ा पाता, वो नहीं समझा पाता। हर टीचर अपना कोशिश मतलब 100% करता है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसे ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको सीखने के लिए चाहत है ना, तो आप कहीं से भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? ऑप्शन नंबर ए NHAI, ऑप्शन नंबर बी BRO, ऑप्शन नंबर सी इसरो, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हाल ही में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये है वन के प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड IHMCL ने नागार्जुन सागर जो बांध है और श्री शैलेश टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। और ये कौन किया है? तो भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व के सभी वन प्रदेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। EMC शुल्क वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य वन प्रदेश बिंदुओं पर एक निर्बाध प्रवेश प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करना है। वाहनों के लिए भी निर्बाध प्रवेश प्रक्रिया होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने भी 10 क्वेश्चन है। विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान और कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी राजमौली, ऑप्शन नंबर सी अजय देवगन, या ऑप्शन नंबर डी सोनू सूद। तो देखिए 100 प्रभावशाली जो लोग हैं उनमें से भारत के एक तो शाहरुख खान शामिल हुए हैं और दूसरा जो है ये राजमौली शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और कुछ दिन पहले भी शाहरुख खान को एक अवार्ड मिला था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वो टाइम्स मैगजीन में उनका भी नाम आया था, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। फिल्म निर्देशक MS रामाजौली और अभिनेता शाहरुख खान टाइम मैगजीन की सूची में शामिल है, ये अभी हम आपको बोल ही दिए। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, टाइम मैगजीन के। लेखक सलमान रुश्दी और टीवी होस्ट एवं जज पद्मा लक्ष्मी भी इस सूची में शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, सीरियाई मूल की तैराक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सारा मार्दनी एवं यूजरा मार्डनी, अरबपति एलन मस्क भी इस सूची में शामिल है। तो एलन मस्क को भी इस सूची में शामिल किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी शामिल किया गया है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को भी शामिल किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 100 प्रभावशाली की लिस्ट है, तो इसमें ये लोग भी शामिल हैं। ठीक है, यूजर्स टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर्स को एक्टिव करने का, ये व्हाट्सअप का जो अभी हम लोग कल का वीडियो में डिस्कस किए थे कि सेफ्टी फीचर्स आया है, तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूज़र में मतलब व्हाट्सअप में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के आप अपना व्हाट्सअप को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इसी से रिलेटेड है। तो ये जो अन्य है, सलमान रुश्दी, पेट्रो पास्कल और क्वाल शामिल है, ये सब सारे चीज़ इसमें इतने सारे लिस्ट दिए हुए हैं। और 50 महिलाएं भी इस सूची में शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में कितने महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेलवे परियोजनाओं मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? मेथनॉल, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी हाल ही में असम के दौरे पे थे और वहीं पे रेलवे परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में नई रेलवे लाइन और मेथनॉल संयंत्र की घोषणा की है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। राज्य में मेथनॉल संयंत्र खोलने की भी घोषणा की गई है। ब्रह्मपुत्र नदी, आपको मालूम होगा कि माजुली द्वीप भी जो है असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, 5 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, और उनमें से डिब्रूगढ़ जो है लुमडिंग खंड, गौरीपुर, अभयपुरी खंड, न्यू बोंगाईगांव और धूपगढ़ा खंड के बीच दोहरीकरण होगा, मतलब लाइन डबल किया जाएगा। इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ जो रेलवे का परियोजना है इसका जो है मतलब आधारशिला रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके अलावा भी कुछ कुछ और है, जैसे रानी नगर जलपाईगुड़ी गुवाहाटी खंड, इसका विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेजुआ सिलघट टाउन और सेजुआ मैराबाड़ी खंड का विद्युतीकरण मतलब इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 7,300 करोड़ रुपए आएगा, इसे याद कर लीजिएगा। तो इतना बड़ा परियोजनाओं का उद्घाटन वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आपको मालूम होगा कि तेलंगाना के सीएम जो के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण समारोह में 119 निर्वाचन क्षेत्रों के 35,000 से अधिक व्यक्तियों को समायोजित किया गया था। 750 राज्य के स्वामित्व वाली सड़क परिवहन निगम की बसों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए तैनात किया गया था। ठीक है, हैदराबाद में यह प्रतिमा अब भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो तेलंगाना में कहाँ से किया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस समारोह को भावयुक्त भाषणों से संबोधित किया, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी घाना, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया हुआ मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। तो ये बना है घाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वहाँ पे मलेरिया के लिए ये किया गया है। घाना ने विश्व का पहला उच्च क्षमता वाला मलेरिया टीका मंजूर किया है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व का उच्च दक्षता वाला मलेरिया टीका जो है उसको मंजूरी दिया है। ठीक है, टीके का नाम R21 मैट्रिक्स एम है, इसे याद कर लीजिएगा। टीका का नाम भी पूछा जा सकता है, तो R21 मैट्रिक्स एम है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75% दक्षता लक्ष्य से भी अधिक है, इसे याद कर लीजिएगा। जो WHO का लक्ष्य टारगेट है कि हाँ एफिशिएंसी जो है 75% मिनिमम होना चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा इस टीके का मतलब एफिशिएंसी है। इससे मलेरिया से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, इसे भी याद कर लीजिएगा। मतलब इसका जो टेस्टिंग वगैरह है वो अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, देखिए वर्ष 2021 में मलेरिया से लगभग 6,19,000 लोगों की मौत हुई थी, इसे भी याद कर लीजिएगा 2021 में। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा मतलब ये है जो लिस्ट बोलेंगे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। घाना में मलेरिया सतत रूप से होता है, जहां लगभग 5.3 मिलियन मामले और 12,500 मौतें ये होता है। अभी बताएं कि ये R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन ने वैद्यकीय परीक्षाओं में उम्मीदजनक परिणाम दिखाए हैं। मतलब वो इसका एफिशिएंसी अच्छा है ना ये वैक्सीन का, इसीलिए इसको मंजूरी दिया गया है। यह टीका घाना और अन्य उप शहरी अफ्रीका देशों में मलेरिया के बोझ को कम करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
तो इसे याद कर लीजिएगा। और भी जो अफ्रीकन देश है वो सारे लोग भी इसको मंजूरी देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसने अप्रैल 2023 में बृहस्पति के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो देखिए, ये जो है 2023 के लिए बृहस्पति के चंद्रमाओं के लिए मिशन लॉन्च करने वाला ये देश बना है। कौन बना है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये यूरोप का, इसको ESA भी बोलते हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसे याद कर लीजिएगा। ये यूरोपीय संघ का जो है, यूरोपियन यूनियन का ये स्पेस एजेंसी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये नासा किसका है? तो USA का है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ये कनाडा का है, कनाडा का स्पेस एजेंसी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ये इसरो जो है भारत का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसका जो रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया है? तो इसे एरियन 5 रॉकेट से छोड़ा गया है, फ्रेंच गुयाना के कोरू तट से इसे छोड़ा गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। G20 में 12वें MSCS में महर्षि पहल शामिल होगी। पहल किससे संबंधित है? तो MSCS में महर्षि पहल जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दाल एवं गेहूं से, ऑप्शन नंबर बी सरसों एवं राई से, ऑप्शन नंबर सी बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महर्षि पहल जो है ये बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज से संबंधित है, जो कि ये जो महर्षि पहल है ये वाराणसी में आयोजित हुआ है G20 का, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, तो G20 का अभी 12वां जो MSCS महर्षि पहल है, ये ऑप्शन नंबर सी बाजरा और अन्य से प्राचीन अनाज से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में GN-Z11 खबरों में रहा है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी तारा, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, GN-Z11 ये जो खबरों में रहा है ये आकाशगंगा से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आकाशगंगा है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, GN-Z11 ने नवीनतम स्पेक्ट्रोस्कोपिक परिणाम दूर और शुरुआती आकाशगंगा में से एक के रूप में पहचाने गए हैं। ठीक है, बहुत उच्च स्टार गठन दर होने के बावजूद अंतरिम समय अवधि के लिए अपने आसपास के धूल के कणों की पूर्ण अनुपस्थिति की पुष्टि की है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो टर्म्स है ना, ये पूछ लेता है कि इसका क्या है, कौन है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मेइतेई समुदाय ने 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर में चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया। चिरोबा चंद्र नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नव वर्ष। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र अर्लेकर, ऑप्शन नंबर बी ला गणेशन, ऑप्शन नंबर सी रमेश बैस, ऑप्शन नंबर डी आनंदीबेन पटेल। तो देखिए, ये जो मणिपुर के अभी वर्तमान में जो गवर्नर है वो ला गणेशन है। राजेंद्र अर्लेकर जो है ये बिहार के गवर्नर अभी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और आनंदीबेन पटेल ये यूपी के हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और मेइतेई समुदाय जो है ये मणिपुर में ही पाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। इस दिन मेइतेई अपने घरों की सफाई करते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाकर पड़ोसियों के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी परंपरागत जो खाना भोजन वोजन होता है वो एक दूसरे के साथ साझा, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को घर और घर का साफ सफाई, जैसे हम लोग दिवाली में करते हैं वैसे ही। यह उत्सव राजा मालिया फम्बलचा जो है 1359 ईस्वी से लेके 1329 ईस्वी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, जिसे कोई कोई के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई कोई के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, मणिपुर में मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यह दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 2000 या ऑप्शन नंबर सी 2002 या ऑप्शन नंबर डी 2000। तो देखिए, विश्व कला दिवस ये
15 अप्रैल को मनाया जाता है और ये हर साल मनाने जाने वाला दिवस है। और ये जो है ये 2012 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। यूनेस्को ने एक भागीदारी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन का निर्माण किया है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कला के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस दिन को बनाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तिथि 2012 से ये मनाया जाने वाला चीज़ है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, आपको मालूम होगा उनका पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है लियोनार्डो दा विंची का। तो उनके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये 2012 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 15 अप्रैल 2012 से ये दिवस मनाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो ये क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगता है और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है और आप एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। ठीक है, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर इस लिंक को पेस्ट करें ताकि हम भी कुछ अपना सपोर्टिव मतलब महसूस कर सके कि हाँ आप लोग का साथ हमें मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।